किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमारे शरीर पर उसके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में एक छन्नी की तरह कार्य करता है। ये हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक तत्व होते हैं उनको यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। किडनी का कार्य हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे शरीर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। वैसे तो किडनी अपनी साफ सफाई खुद कर सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिससे हम अपनी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी किडनी की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें उसमें किन किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए और वे कौन कौन सी टिप्स हैं जिनसे हमारी किडनी की हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको इस तरीके की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी किन वजहों से डैमेज हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की शिकायत है तो इन दोनों की वजह से उनके किडनी के फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। इस वजह से उनकी जो किडनी है वो डैमेज होने की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो इनकी वजह से आपको किडनी की डिसीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बेहतर यही है कि आपको अपनी डायबिटीज़ को, आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। दोस्तों, अब जान लेते हैं किडनी को हेल्दी रखने के कुछ टिप्स। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है बॉडी को हाइड्रेट रखना। दोस्तों, किडनी की हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में वाटर का इंटेक होना। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो उसकी वजह से सोडियम और जो टॉक्सिक तत्व होते हैं वो आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं और आपको जो किडनी डैमेज होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको अवश्य पीना है। हो सके तो आपको गुनगुना पानी ही पीना है, इससे आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक हाइड्रेट रहती है। दोस्तों, दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि आपको शराब और स्मोकिंग से बचना है। वैसे जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि शराब और स्मोकिंग की वजह से आपका जो लीवर होता है, आपके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से शराब को और स्मोकिंग को करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है, आपकी किडनी में जो है वो ब्लड फ्लो का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको किडनी कैंसर होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें और अपनी किडनी को डैमेज होने से बचाएं। तीसरी जो टिप्स है वो ये है कि नमक का कम से कम सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको नमक का कम से कम सेवन करना है। आपको दिन भर में 2 से 3 ग्राम नमक का ही सेवन करना है। इससे ज़्यादा का अगर आप नमक का सेवन करेंगे तो आपकी किडनी के जो फंक्शन है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनी को खतरा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप कम से कम नमक का सेवन करें, जिससे आपकी किडनी हेल्थी रहे, जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहे और आपको किडनी डिसीज़ ना हो। चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है पेन किलर का अत्यधिक सेवन। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कहीं भी दर्द होता है, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द होता है, जाड़ में, दांत में, पाँव में, कहीं भी दर्द होता है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर का इस्तेमाल करने लगता है। ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन ले लेता है, पेन किलर ले लेता है और उसको खा लेता है। उससे आपके दर्द में तो आराम मिल जाता है, लेकिन जो आपकी किडनी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, वो आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर आप पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इमीडिएटली इफेक्ट के साथ पेन किलर का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आपको पेन किलर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इससे आपकी किडनी हेल्थी रहेगी, आपकी किडनी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है बैलेंस्ड डाइट। दोस्तों, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाता है वो किया जाता है बैलेंस्ड डाइट पर। आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है, आपको हाई फाइबर लेना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, फ्रूट्स लेने हैं, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनका आपको सेवन नहीं करना है। आपको हाई फाइबर डाइट ही लेनी है, इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी, आपकी किडनी
अगर स्वस्थ रहेगी तो आपको और ज़्यादा जो दिक्कतें होने वाली हैं, जो दूसरी दिक्कतें होती हैं किडनी की वजह से, वो नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में नियमित आपको डाइट प्लान करना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है कि आपको डेली शारीरिक व्यायाम करना है। अगर आप डेली शारीरिक व्यायाम करेंगे तो इससे आपकी जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगी, आपकी जो किडनी के फंक्शन है वो नॉर्मल रहेंगे और आपको किडनी के डैमेज होने के चांस कम होंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी, किस तरीके से आप अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में इस वीडियो को शेयर करें और इस तरीके की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आपको इस तरीके की जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।